आपको ये बात समझनी है कि कंटेंट को मिनिमाइज फॉर्म में पढ़ना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रायता फैलाना चाहते हैं तो फैला सकते हैं, लेकिन अगर आप मिनिमम टाइम में मिनिमम चीजों को पढ़ के अगर आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, उसका तरीका आप सभी लोगों के लिए क्लियर है कि आपको अपने लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। जो बच्चे बैकलॉग की परेशानी से अभी तक त्रस्त है, मैं ये बोलूंगा, वो 12वीं में भी रहेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि आपने अपने एटीट्यूड को अभी भी पढ़ने के लिए नहीं बनाया है। आप अभी भी 10वीं क्लास के हिसाब से चल रहे हैं। 10वीं क्लास का फिजिक्स का सिलेबस याद करिए और 11वीं क्लास के फिजिक्स का सिलेबस याद करिए। 10वीं क्लास में आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है वो कहीं ना कहीं कंटेंट वाइज में अगर देखूं तो 11th क्लास के यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर में ही समाप्त हो जाती है। 11वीं का पढ़ने का तरीका अलग है, आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर क्लियर, ओके, राइट। हाँ, जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है बहुत अच्छी बात है बेटा, बस आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। सर मैं कौन सी किताब लगाऊं, कौन से क्वेश्चन लगाऊं, सर मेरा डीपीपी का बैकलॉग। आप अपने 3-4 चीजों को, फिजिक्स के लिए 3-4 चीजों को याद रखिए। डीपीपीज है, आपके पीवाईक्यू है, आपके मॉड्यूल है और एचसी वर्बा। इतना भी अगर आप कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ चीजें छोड़ भी देंगे और अगर आप इसको मेंटेन कर गए तब भी आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ठीक है, अब ये इतनी आसान चीज है ना कि बच्चों को ये चीज विश्वास नहीं होता कि ऐसे करने से जेईई में सिलेक्शन हो सकता है। और जो नहीं मानते कि इससे होता है वही कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने तैयारी को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और कुछ नहीं होता, आपकी तैयारी सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप टारगेट बना लेते हैं कि मेरे को 200-250 क्वेश्चन लगाने हैं, इस टॉपिक के ही लगाने हैं। जब आप वो लगाते हैं तो केमिस्ट्री में आपको नुकसान दिखता है। केमिस्ट्री में अगर आप 200-250 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको मैथ्स में नुकसान दिखता है। तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग की वजह से आपका टेम्परामेंट खराब होता चला जाता है और फिर बाद में वो डिप्रेशन, DI वाला जो बच्चे लिखते हैं वो होना स्टार्ट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था ये रास्ता आपका टफ हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो बताया जा रहा है प्लीज आप उसको पढ़ते हुए जाइएगा और 100 मार्क्स आपके आसानी से जेईई मेंस में आ सकते हैं।